Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sana Iram and you are watching Sana English Classes. So guys, आज मैं आप लोगों को टेंस से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ. प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म के साथ और पास्ट टेंस के और फ्यूचर फॉर्म के भी. जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर के भी होते हैं. तो इन सारे का निचोड़ रहेगा, उसमें इतने सेंटेंसेस रहेंगे कि आप आसानी से आज के बाद टेंस के सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे. सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऐड हम करेंगे एस या ई एस थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन के साथ. पर यह भी रूल होता है, हम आई के साथ एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे. ये ग्रामर रूल है. आई सिंगुलर है फिर भी उसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे. बेस फॉर्म रहेगा बस वर्ब का. जैसे मैं हर दिन एक सेब खाती हूँ. आई ईट एन एप्पल. आई ईट एन एप्पल. वह एक पत्र लिखती है. यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है. तो वह एक पत्र लिखती है. शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. वह हर दिन काम पर गाड़ी चलाकर जाता है. ही ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे. ही ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे. हमें फिल्म देखना पसंद है. वी इंजॉय वॉचिंग मूवीज़. वी इंजॉय वॉचिंग मूवीज़. सूरज पूर्व में उगता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. The sun rises in the east. पंछी सुबह गाते हैं. Birds sing in the morning. Birds sing in the morning. वह 4 भाषाएं बोलती है. She speaks 4 languages. She speaks 4 languages. कुत्ता जोर से भौंकता है. The dog barks loudly. The dog barks loudly. वह अंग्रेजी पढ़ाती है. She teaches English. She teaches English. हम हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं. We play cricket every Sunday. We play cricket every Sunday. वे एक बड़े घर में रहते हैं. They live in a big house. They live in a big house. उसे चॉकलेट पसंद है. He likes chocolate. He likes chocolate. पंछी आकाश में उड़ते हैं. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. दुकान सुबह 9 बजे खुलती है. The shop opens at 9 a.m. The shop opens at 9 a.m. हम हर गर्मी में अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं. We visit our grandparents every summer. We visit our grandparents every summer. वह सुंदर नृत्य करती है. She dances beautifully. She dances beautifully. उसे नृत्य करना बहुत पसंद है. She loves dancing. She loves dancing. वह हर सुबह कॉफ़ी पीता है. He drinks coffee every morning. He drinks coffee every morning. हमें पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है. We enjoy hiking. We enjoy hiking. वे हर दिन जिम जाते हैं. They go to the gym every day. They go to the gym every day. वह हर सुबह अखबार पढ़ता है. He reads the newspaper every morning. He reads the newspaper every morning. वह हमेशा सच बोलता है. He always tells the truth. He always tells the truth. वह एक शिक्षिका के रूप में काम करती है. She works as a teacher. She works as a teacher. उनका एक बेकरी है. They own a bakery. They own a bakery. हम हर साल दिवाली मनाते हैं. We celebrate Diwali every year. We celebrate Diwali every year. वह बहुत सावधानी से गाड़ी चलाती है. She drives very carefully. She drives very carefully. उसे शतरंज खेलना पसंद है. He likes playing chess. He likes playing chess.
वह बाजार गया। He went to the market. अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। पास्ट सिंपल टेंस, इसमें बस हम वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाएंगे। वह बाजार गया, he went to the market. उन्होंने कल रात एक फिल्म देखी। They watched a movie last night. They watched a movie last night. उसने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया। She completed her assignment. She completed her assignment. हम पिछली गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने गए। We visited our grandparents last summer. We visited our grandparents last summer. उसने तैरना सीखा। He learned to swim. He learned to swim. उन्होंने एक नया घर खरीदा। They bought a new house. They bought a new house. मैंने एक सुंदर पंछी देखा। I saw a beautiful bird. I saw a beautiful bird. उसने कल अपने दोस्त को फ़ोन किया। She called her friend yesterday. She called her friend yesterday. हमने बैठक में भाग लिया। We attended the meeting. We attended the meeting. उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया। He finished his work on time. He finished his work on time. उन्होंने पिछले साल गोवा की यात्रा की। They traveled to Goa last year. They traveled to Goa last year. मैंने एक नई कार खरीदी। I bought a new car. I bought a new car. उसने प्रतियोगिता जीती। She won the competition. She won the competition. हमने पार्टी का आनंद लिया। We enjoyed the party. We enjoyed the party. उसने स्कूल में फ्रेंच सीखी। He learned French in school. He learned French in school. उन्होंने पूरी रात शतरंज खेला। They played chess all night. They played chess all night. मैंने संग्रहालय का दौरा किया। I visited the museum. I visited the museum. उसने पिछले साल अपनी डिग्री पूरी की। She completed her degree last year. She completed her degree last year. हमने एफिल टावर का दौरा किया। We visited the Eiffel Tower. We visited the Eiffel Tower. उसने एक नया लैपटॉप खरीदा। He bought a new laptop. He bought a new laptop. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। They watched a documentary. They watched a documentary. मैं एक संगीत कार्यक्रम में गया। I went to a concert. I went to a concert. उसने स्वादिष्ट खाना बनाया। She cooked a delicious meal. She cooked a delicious meal. हम एक शादी में गए। We attended a wedding. We attended a wedding. उसने साइकिल की मरम्मत की। He repaired the bicycle. He repaired the bicycle. मैंने एक रोचक किताब पढ़ी। I read a fascinating book. यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा read ही, पर जब हम उसका पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो उसे read पढ़ेंगे। मैंने एक रोचक किताब पढ़ी। I read a fascinating book. उन्होंने पार्क में खेला। They played in the park. They played in the park. मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी। ये हो गया फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी। आई विल विजिट द डॉक्टर टुमारो। आई विल विजिट द डॉक्टर टुमारो। हम अगले महीने छुट्टी पर जाएंगे। वी विल गो ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट मंथ। वी विल गो ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट मंथ। वह आज रात खाना बनाएगी। शी विल कुक डिनर टुनाइट। शी विल कुक डिनर टुनाइट। वे अपना प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म कर लेंगे। दे विल फिनिश देयर प्रोजेक्ट सून। दे विल फिनिश देयर प्रोजेक्ट सून। वह अगले हफ्ते एक नई नौकरी शुरू करेगा। ही विल स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। ही विल स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। वह कल अपने दोस्त से मिलेगी। शी विल मीट हर फ्रेंड टुमारो। शी विल मीट हर फ्रेंड टुमारो।
मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। हम अगले महीने एक यात्रा की योजना बनाएंगे। वी विल प्लान अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ। वी विल प्लान अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ। वह हमारे साथ रात के खाने में शामिल होगी। शी विल जॉइन अस फॉर डिनर। शी विल जॉइन अस फॉर डिनर। वे जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। दे विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून। दे विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून। वह अपना होमवर्क कल पूरा करेगा। ही विल फिनिश हिज होमवर्क टुमारो। ही विल फिनिश हिज होमवर्क टुमारो। वह अपनी दादी से मिलने जाएगी। शी विल विजिट हर ग्रैंड मदर। शी विल विजिट हर ग्रैंड मदर। मैं उसके लिए एक उपहार खरीदूंगा। आई विल बाय अ गिफ्ट फॉर हर। आई विल बाय अ गिफ्ट फॉर हर। वह कार की मरम्मत करेगा। ही विल रिपेयर द कार। ही विल रिपेयर द कार। हम एक पार्टी का आयोजन करेंगे। वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी। वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी। मैं तुम्हारे काम में मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू विद योर वर्क। आई विल हेल्प यू विद योर वर्क। वे एक नई फिल्म देखेंगे। दे विल वॉच अ न्यू मूवी। दे विल वॉच अ न्यू मूवी। हम पहाड़ों की यात्रा की योजना बनाएंगे। वी विल प्लान अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। वी विल प्लान अ ट्रिप टू द माउंटेन्स। वह अगले सप्ताह डॉक्टर के पास जाएगी। शी विल विजिट द डॉक्टर नेक्स्ट वीक। शी विल विजिट द डॉक्टर नेक्स्ट वीक। वे एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। दे विल ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस। दे विल ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस। वह कल अपना असाइनमेंट पूरा करेगा। ही विल कंप्लीट हिज असाइनमेंट टुमारो। ही विल कंप्लीट हिज असाइनमेंट टुमारो। वह एक नृत्य कक्षा में शामिल होगी। शी विल जॉइन अ डांस क्लास। शी विल जॉइन अ डांस क्लास। मैं आपको शाम को फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। वह टूटी हुई खिड़की की मरम्मत करेगा। ही विल फिक्स द ब्रोकन विंडो। ही विल फिक्स द ब्रोकन विंडो। हम उसका जन्मदिन मनाएंगे। वी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे। दे विल विजिट देयर रिलेटिव्स। दे विल विजिट देयर रिलेटिव्स। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगेगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली। चलिए देखते हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। वह पियानो बजाना सीख रही है। शी इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। शी इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। वे एक नया घर बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। हम एक फिल्म देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग अ मूवी। वी आर वॉचिंग अ मूवी। मैं रात का खाना बना रहा हूँ। आई एम कुकिंग डिनर। आई एम कुकिंग डिनर। वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। ही इज़ वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। हम पार्क जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द पार्क। वी आर गोइंग टू द पार्क। वह एक गाना गा रही है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। वे घर को पेंट कर रहे हैं। दे आर पेंटिंग द हाउस। दे आर पेंटिंग द हाउस। वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। वह एक पत्र लिख रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर। शी इज़ राइटिंग अ लेटर। मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग स्पेनिश। आई एम लर्निंग स्पेनिश। वह संगीत सुन रहा है। ही इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। ही इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। हम कमरे को सजा रहे हैं। वी आर डेकोरेटिंग द रूम। वी आर डेकोरेटिंग द रूम। मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। वे ताश खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग कार्ड्स।
दे आर प्लेइंग कार्ड्स। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। वे एक सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी। दे आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी। वह कंप्यूटर की मरम्मत कर रहा है। ही इज़ फिक्सिंग द कंप्यूटर। ही इज़ फिक्सिंग द कंप्यूटर। वह एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। शी इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। शी इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। मैं इटालियन खाना बनाना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू कुक इटालियन फूड। आई एम लर्निंग टू कुक इटालियन फूड। वह एक ऑनलाइन कक्षा में भाग ले रहा है। ही इज़ अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास। ही इज़ अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास। हम आयोजन का प्रबंध कर रहे हैं। वी आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। वी आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ नॉवल। आई एम राइटिंग अ नॉवल। वे घर की सफाई कर रहे हैं। दे आर क्लीनिंग द हाउस। दे आर क्लीनिंग द हाउस। हम टीवी देख रहे थे। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट के साथ इसमें वॉज वर्ड लग जाएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल ही इसके साथ लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हम टीवी देख रहे थे। वी वर वॉचिंग टीवी। वी वर वॉचिंग टीवी। वर्ड लगेगा प्लूरल फॉर्म्स के साथ। सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। जब मैंने उसे कॉल किया तो वह सो रही थी। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। जब मैं आया तब वह एक किताब पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई अराइव्ड। शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई अराइव्ड। वह अपने भाई के साथ शतरंज खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग चेस विथ हिज ब्रदर। ही वॉज प्लेइंग चेस विथ हिज ब्रदर। हम रात 8 बजे खाना खा रहे थे। वी वर हैविंग डिनर एट 8 PM। वी वर हैविंग डिनर एट 8 PM। मैं एक ईमेल लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग एन ईमेल। आई वॉज राइटिंग एन ईमेल। वे समुद्र तट की ओर जा रहे थे। दे वर ड्राइविंग टू द बीच। दे वर ड्राइविंग टू द बीच। हम पार्क में टहल रहे थे। वी वर वॉकिंग इन द पार्क। वी वर वॉकिंग इन द पार्क। जब मैंने फ़ोन किया तब वह टीवी देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड। शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड। वे एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। दे वर स्टडिंग टुगेदर। दे वर स्टडिंग टुगेदर। वह रात का खाना बना रहा था। ही वॉज कुकिंग डिनर। ही वॉज कुकिंग डिनर। वह एक चित्र बना रही थी। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। मैं घर की सफाई कर रहा था। आई वॉज क्लीनिंग द हाउस। आई वॉज क्लीनिंग द हाउस। वह साइकिल की मरम्मत कर रहा था। ही वॉज रिपेयरिंग द बाइसिकल। ही वॉज रिपेयरिंग द बाइसिकल। हम बाहर खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग आउटसाइड। वी वर प्लेइंग आउटसाइड। मैं एक अखबार पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। वे ऑनलाइन चैट कर रहे थे। दे वर चैटिंग ऑनलाइन। दे वर चैटिंग ऑनलाइन। हम परियोजना पर चर्चा कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। जब बारिश शुरू हुई तब वह खरीदारी कर रही थी। शी वॉज शॉपिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। शी वॉज शॉपिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वे संगीत कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। दे वर इंजॉइंग द कॉन्सर्ट। दे वर इंजॉइंग द कॉन्सर्ट। वह पूरे दिन कार की मरम्मत कर रहा था। ही वॉज फिक्सिंग द कार ऑल डे। ही वॉज फिक्सिंग द कार ऑल डे। वह कुकीज़ बना रही थी। शी वॉज बेकिंग कुकीज़। मैं कल रात देर तक काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग लेट लास्ट नाइट। आई वॉज वर्किंग लेट लास्ट नाइट। हम एक नाटक देख रहे थे। वी वर वॉचिंग अ प्ले। वी वर वॉचिंग अ प्ले। वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। वह एक पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। वे अगले सप्ताह यात्रा कर रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल बी लग जाएगा और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। वे अगले सप्ताह यात्रा कर रहे होंगे। दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक।
मैं रात 8 बजे पढ़ रहा हूँगा। I will be studying at 8 p.m. I will be studying at 8 p.m. वह पुस्तकालय में पढ़ाई कर रही होगी। She will be studying at the library. She will be studying at the library. हम अगले महीने पेरिस की यात्रा कर रहे होंगे। We will be traveling to Paris next month. We will be traveling to Paris next month. वे अपनी सालगिरह मना रहे होंगे। They will be celebrating their anniversary. They will be celebrating their anniversary. वह आज रात देर तक काम कर रहा होगा। He will be working late tonight. He will be working late tonight. वह उस समय सो रही होगी। She will be sleeping at that time. She will be sleeping at that time. मैं आधी रात तक सो रहा हूँगा। I will be sleeping by midnight. I will be sleeping by midnight. वह ऑफिस जा रहा होगा। He will be driving to the office. He will be driving to the office. हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। We will be working on the project. We will be working on the project. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। I have finished my homework. I have finished my homework. उसने ताजमहल देखा। She has visited the Taj Mahal. She has visited the Taj Mahal. उन्होंने कई देशों की यात्रा की है। They have traveled to many countries. They have traveled to many countries. उसने 3 किताबें लिखी हैं। He has written 3 books. He has written 3 books. हम एक नए शहर में चले गए हैं। We have moved to a new city. We have moved to a new city. उसने एक केक बनाया है। She has baked a cake. She has baked a cake. उसने कई देशों की यात्रा की है। She has visited many countries. She has visited many countries. हमने असाइनमेंट पूरा कर लिया है। We have completed the assignment. We have completed the assignment. उन्होंने फिल्म देख ली है। They have watched the movie. They have watched the movie. उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। He has cleaned his room. He has cleaned his room. उसने किताब पढ़ ली है। She has read the book. She has read the book. जैसे कि यहाँ पर हम V3 यूज़ कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड को हम लोग रेड पढ़ेंगे। स्पेलिंग सेम रहती है। मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है। I have learned to drive. I have learned to drive. मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। I have finished my work. I have finished my work. उसने नाश्ता कर लिया है। He has eaten breakfast. He has eaten breakfast. उसने 7 बजे तक खाना बना लिया था। She had cooked dinner by 7 p.m. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। She has cooked dinner by 7 p.m. इसमें सब्जेक्ट के साथ had प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। She had cooked dinner by 7 p.m. उसने 7 बजे तक खाना बना लिया था। मेरे आने से पहले वे जा चुके थे। They had left before I arrived. They had left before I arrived. उसने सोने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। He had completed his homework before going to bed. He had completed his homework before going to bed. उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले रात का खाना खा लिया था। They had finished dinner before the movie started. They had finished dinner before the movie started. हम उस घर में 10 साल तक रह चुके थे। We had lived in that house for 10 years. उसने पहले यूरोप की यात्रा की थी। She had traveled to Europe before. She had traveled to Europe before. मैंने वो फिल्म पहले ही देख ली थी। I had already seen that movie. I had already seen that movie. मेरे आने से पहले उसने अपने बैग पैक कर लिए थे। She had packed her bags before I arrived. She had packed her bags before I arrived. हमने कार्य पूरा कर लिया था। We had completed the task. We had completed the task. वे स्टेशन पहुंच चुके थे। They had reached the station. They had reached the station. वह जल्दी सोने चला गया था। He had gone to bed early. He had gone to bed early. वह उससे पहले मिल चुका था। He had met her before. He had met her before.
उसने रात का खाना बना लिया था। शी हैड कुक्ड डिनर। शी हैड कुक्ड डिनर। मैंने सबक सीख लिया था। आई हैड लर्नड द लेसन। आई हैड लर्नड द लेसन। उन्होंने टिकट बुक कर ली थी। दे हैड बुक्ड द टिकट्स। दे हैड बुक्ड द टिकट्स। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3। मैं कल परियोजना को पूरी कर चुकी होंगी। I will have completed the project by tomorrow. I will have completed the project by tomorrow. जब तक आप पहुंचेंगे तब तक वह जा चुकी होगी। She will have left by the time you arrive. She will have left by the time you arrive. वह अगले साल तक ग्रेजुएशन कर चुका होगा। He will have graduated by next year. He will have graduated by next year. हम अगले सप्ताह तक परियोजना को पूरा कर चुके होंगे। We will have finished the project by next week. We will have finished the project by next week. वह पाठ्यक्रम के अंत तक स्पेनिश सीख चुकी होगी। She will have learned Spanish by the end of the course. She will have learned Spanish by the end of the course. वे सितंबर तक एक नए घर में जा चुके होंगे। They will have moved to a new house by September. They will have moved to a new house by September. उसने कार ठीक कर ली होगी। He will have fixed the car. He will have fixed the car. तब तक मैंने पर्याप्त पैसे बचा लिए होंगे। I will have saved enough money by then. I will have saved enough money by then. हमने घर का नवीनीकरण कर लिया होगा। We will have renovated the house. We will have renovated the house. उन्होंने अपनी सालगिरह मना ली होगी। They will have celebrated their anniversary. They will have celebrated their anniversary. वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। Present perfect continuous tense. Subject plus has have plus been plus present participle यानी verb की fourth form. वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। She has been studying since morning. सुबह से since morning. She has been studying since morning. मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। I have been working here for 5 years. I have been working here for 5 years. हम इस शहर में 5 साल से रह रहे हैं। We have been living in this city for 5 years. We have been living in this city for 5 years. वह जनवरी से यहाँ काम कर रही है। She has been working here since January. She has been working here since January. वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। He has been studying for 3 hours. He has been studying for 3 hours. वे सुबह से यात्रा कर रहे हैं। They have been traveling since morning. They have been traveling since morning. हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। We have been studying since morning. We have been studying since morning. वह 1 घंटे से व्यायाम कर रही है। She has been exercising for an hour. She has been exercising for an hour. वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। He has been waiting for you. He has been waiting for you. वे एक नया घर बना रहे हैं। They have been building a new house. They have been building a new house. जब उसकी दोस्त आई तो वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। Past perfect continuous tense. यहाँ पर हम have की जगह बस had लगा देंगे। She had been studying for 2 hours when her friend arrived. She had been studying for 2 hours when her friend arrived. जब बारिश शुरू हुई तो मैं जॉगिंग कर रहा था। I had been jogging when it started raining. I had been jogging when it started raining. वह 3 महीने से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। He had been working on the project for 3 months. He had been working on the project for 3 months. जब फ़ोन बजा तब हम 1 घंटे से बात कर रहे थे। We had been talking for an hour when the phone rang. We had been talking for an hour when the phone rang. वे 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे। They had been waiting for the bus for an hour. They had been waiting for the bus for an hour. वह पूरा दिन खाना बना रही थी। She had been cooking all day. She had been cooking all day. वह उस किताब को 1 महीने से पढ़ रहा था। He had been reading that book for a month. He had been reading that book for a month. बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे थे। The children had been watching TV since afternoon.
The children had been watching TV since afternoon. वे उस घर में 10 साल से रह रहे थे. They had been living in that house for 10 years. They had been living in that house for 10 years. Future perfect continuous tense. Subject plus will have been plus present participle. वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे. They will have been playing football since morning. They will have been playing football since morning. वह पूरा दिन खाना बना रही होगी. She will have been cooking all day. She will have been cooking all day. 2025 तक हम 2 साल से दुनिया भर की यात्रा कर रहे होंगे. By 2025, we will have been traveling around the world for 2 years. By 2025, we will have been traveling around the world for 2 years. अगली गर्मी तक वे 1 साल से अधिक समय से घर बना रहे होंगे. By next summer, they will have been building the house for over a year. By next summer, they will have been building the house for over a year. तुम रविवार तक इस किताब को 1 हफ्ते से पढ़ रहे होगे. You will have been reading this book for a week by Sunday. You will have been reading this book for a week by Sunday. वह सुबह तक 8 घंटे से सो रही होगी. She will have been sleeping for 8 hours by morning. She will have been sleeping for 8 hours by morning. वे लंबे समय से खेल रहे होंगे. They will have been playing for long. They will have been playing for a long. So guys, I hope ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी और आपको सारे टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.